जय जय श्री राधा नवनीत प्रियालाल। स्वागत है आपका श्री भक्त माल अमर गाथा के 31वें एपिसोड में। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज की कथा गुरु शिष्य परंपरा और भगवान की भक्त वत्सलता का एक बेजोड़ उदाहरण है। हम अक्सर सुनते हैं कि भक्त अंत समय में भगवान को याद करता है, लेकिन आज की कथा में स्वयं भगवान अपने अंत समय में यानी लीला संवरण में अपने भक्त को याद कर रहे हैं। ये कथा है उन परम ज्ञानी, त्रिकालदर्शी और भगवान के परम कृपा पात्र महर्षि मैत्रेय जी की। श्री भक्तमाल और श्रीमद् भागवत में इनका चरित्र बड़े ही आदर के साथ गाया गया है। ये महर्षि मित्र के पुत्र होने के कारण मैत्रेय कहलाए। ये सामान्य ऋषि नहीं थे, ये महर्षि पराशर यानी वेद व्यास जी के पिता और स्वयं भगवान वेद व्यास के अभिन्न सखा थे। इनकी विद्वता इतनी थी कि पराशर मुनि ने इन्हें विष्णु पुराण सुनाने के लिए अपना उत्तराधिकारी चुना था। कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी 125 वर्षों की लीला पूर्ण करके स्वधाम पधारने यानी गोलोक जाने की तैयारी कर रहे थे। यदुवंश का संहार हो चुका था। भगवान प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी चतुर्भुज रूप में विराजमान थे। उस समय वहां केवल दो ही लोग उपस्थित थे, एक परम भक्त उद्धव जी और दूसरे महर्षि मैत्रेय जी। वातावरण बड़ा गंभीर था। भगवान जा रहे थे, उद्धव जी रो रहे थे। भगवान ने उद्धव जी को अपना अंतिम आत्मज्ञान यानी उद्धव गीता सुनाया। महर्षि मैत्रेय भी पास ही बैठे सिर झुकाए ये सब सुन रहे थे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। भगवान को अचानक अपने एक और प्रेमी भक्त की याद आई जो वहां मौजूद नहीं था। वे थे महात्मा विदुर। विदुर जी उस समय तीर्थों में भटक रहे थे, कौरवों के विनाश से दुखी थे। भगवान ने अपनी करुण भरी आंखों से मैत्रेय जी की ओर देखा और एक ऐसा आदेश दिया जिसने मैत्रेय जी का जीवन धन्य कर दिया। भगवान ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ मैत्रेय, मेरा प्रिय भक्त विदुर इस समय तीर्थों में भटक रहा है। वो मेरे वियोग में व्याकुल है। मैं चाहता हूं कि जो तत्व ज्ञान मैंने अभी सुनाया है वो आप जाकर विदुर को सुनाएं। जरा सोचिए, भगवान जा रहे हैं लेकिन चिंता किसकी है? विदुर की। और उस चिंता को दूर करने के लिए उन्होंने मैत्रेय जी को चुना। भगवान ने कहा, मैत्रेय, आप ज्ञान के भंडार हैं। आप जाकर विदुर का मोह नष्ट कीजिए और उन्हें शांति दीजिए। यहाँ मैत्रेय जी की महिमा देखिए। वे चाहते तो भगवान के साथ उनके धाम जा सकते थे या वहीं समाधि ले सकते थे, लेकिन प्रभु की आज्ञा को सिर माथे रखकर वे वहां से चल पड़े। वे जानते थे कि भगवान की सेवा केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि भगवान के दुखी भक्तों विदुर को सांत्वना देना सबसे बड़ी सेवा है। मैत्रेय जी हरिद्वार पहुंचे, जहां गंगा किनारे उनकी भेंट विदुर जी से हुई। विदुर जी ने जब उन्हें देखा तो चरणों में गिर पड़े। मैत्रेय जी ने उन्हें उठाया और कहा, विदुर, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं त्रिभुवन पति ने जाते समय तुम्हें याद किया है और मेरे द्वारा ये ज्ञान भेजा है। ये सुनकर विदुर जी गदगद हो गए। फिर महर्षि मैत्रेय में विदुर जी को सृष्टि रचना, काल का चक्र और ईश्वर की भक्ति का वो गूढ़ उपदेश दिया जो आज श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध और चतुर्थ स्कंध के रूप में हमारे पास है। श्री भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं कि मैत्रेय जी का ज्ञान सूर्य के समान तेजस्वी था। वे आज भी किसी न किसी रूप में इस धरा पर विद्यमान हैं, चिरंजीवी माने जाते हैं, ताकि कलयुग के अंत में वे फिर से धर्म का उपदेश दे सकें। महर्षि मैत्रेय का चरित्र हमें सिखाता है कि ज्ञान वही सार्थक है जो भक्ति का पोषण करे। उन्होंने अपने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भगवान की आज्ञा पाकर उसे विदुर जी जैसे अधिकारी भक्त तक पहुंचाया। आज की ये ज्ञानमयी गाथा यहीं विश्राम लेती है। कल हम श्री भक्तमाल के अगले पन्ने पलटेंगे और दर्शन करेंगे भगवान श्री राधा नवनीत प्रियालाल की उस बुआ यानी पिता की बहन का, जिनकी भक्ति दुनिया की रीत से बिल्कुल उल्टी थी। संसार में लोग भगवान से सुख, संपत्ति और राजपाट मांगते हैं, लेकिन जब भगवान ने इन माता से पूछा, बुआ वरदान मांगो, तो इन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से विपत्ति मांग ली। इन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे जीवन भर विपत्तियां ही देना, क्योंकि विपत्ति में ही तू मेरे साथ रहता है। सुख आने पर तो मन तुझे भूल जाता है। सोचिए, वो कौन सी माँ हैं जिन्होंने अपने बेटों
पांडवों के लिए भी दुख का वरदान मांग लिया, केवल भगवान को अपने पास रखने के लिए। क्या आप जानते हैं वे परम विदुषी और त्यागी माता कौन हैं? कमेंट में उनका नाम लिखिए और महर्षि मैत्रेय के ज्ञान को नमन करते हुए बोलिए, जय श्री राधा नवनीत प्रियालाल, जय महर्षि मैत्रेय, राधे राधे।